बच्चों देखिए, इसके पहले हमने जियोग्राफी में आपको टॉपिक बताया था कि हमारे अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है। आज ही हम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं उस ग्रह की बात करेंगे और जानेंगे कि दिन और रात क्या होते हैं और इसमें ज्वार भाटा कैसे आते हैं, मौसम का किस तरीके से परिवर्तन होता है। इन सब के विषय में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इसका जो है फैक्ट, इसका तथ्य, इसके कहाँ से निकल के आता है और किस तरीके से हम लोग जो है अमावस्या, पूर्णिमा और बहुत सारी घटनाएं होती हैं, हमको ये मालूम नहीं होता है कि वो किसकी कारण से होती हैं, किस वजह से होते हैं। तो सबका एक वैज्ञानिक कारण होता है। आइए हम डिस्कस कर लेते हैं, जिस ग्रह पे हम लोग रहते हैं उस ग्रह के विषय में जो है जान लेते हैं। देखिए, हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं तो पृथ्वी की कुछ एक्टिविटी के बारे में जो है चर्चा करेंगे। जैसे पृथ्वी है हमारा, फिर उसके सन है और चंद्रमा है। ये हम लोगों को ऐसा देखने से पता चलता है कि सूर्य हमारे चक्कर लगाता रहता है। और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा को देखेंगे, जब चांद को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो चांद है वो क्या कर रहा है, कभी शाम को दिखाई देता है, कभी हल्के दिन में, या कभी बादल हो तो रात में दिखाई देता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, यदि हम बात करते हैं, क्योंकि हम लोग जिस ग्रह पे रहते हैं पृथ्वी, वहाँ से हम क्या देख पाते हैं, हम सूर्य को देख पाते हैं और चंद्रमा को देखते हैं। तो इनके बीच की कहानी है। इस कहानी को, इस तथ्य को समझने के लिए पहले हम पृथ्वी को जानते हैं। देखिए, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जो है पर जीवन संभव है और इस पे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। ये आगे दूसरा विषय है चर्चा का। पर अभी हम जानना चाहते हैं कि पृथ्वी जो घूमती है उसको क्या कहते हैं, पृथ्वी की घूर्णन गति क्या होते हैं। तो पृथ्वी अपने स्थान से जो चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं रोटेशन। क्या होता है? ये होता है रोटेशन। यानी पृथ्वी का कुछ स्पीड होगी जो कि मूव करती है, घूमती है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी घूर्णन गति। घूर्णन गति को इंग्लिश में कहते हैं कि रोटेशन क्या है। देखिए, रोटेशन होगा तो किसी डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन हमारा होता है वेस्ट से ईस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर एंटी क्लॉकवाइज ये क्या करता है, मूव करता है। फिर यदि ये घूमता है तो अब हमने कहा कि सन फिक्स है, सूर्य हमारा क्या है, फिक्स है, और उसके एक रिवोल्यूशन होता है। रिवोल्यूशन मतलब होता है परिक्रमण काल होता है। ये क्या होता है, परिक्रमण काल होता है, जो कि ये कितने साल में पूरा लगाता है, एक साल 365 सही 1/4। हम कह सकते हैं कि 365 होल 1/4 डे में क्या करता है, वन रिवोल्यूशन हमारा क्या करता है, कंप्लीट करता है। यानी एक चक्कर पूर्ण करता है, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है कि एक साल कंप्लीट हो गया। यदि अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर, ठीक है, पृथ्वी क्या करती है कि अपने अक्ष पर रोटेट करती है, और वो रोटेट क्या कहलाती है, हमारी जो है घूर्णन गति। यानी जो अपने स्पीड से वो 29.79 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में ये लगभग 30 किलोमीटर जो है प्रति सेकंड, एक सेकंड में 30 किलोमीटर जो है घूम जाती है। अच्छा, 30 किलोमीटर घूमती होगी तो ये जो है पृथ्वी बहुत बड़ी होगी। इसके पहले की क्लास में हमने बताया था, यदि हमारा वेस्ट से जो है ईस्ट की ओर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 12,756 किलोमीटर इसकी दूरी है। कितना है, 12,756 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि हमारा नॉर्थ से साउथ की ओर देखेंगे, नॉर्थ से हमारा साउथ की ओर देखेंगे तो कितना हो जाएगा,
12,714 किलोमीटर पड़ता है। कितना है जाता है नॉर्थ से साउथ के पोल पे देखेंगे तो ये हमारा जो है 12,714 किलोमीटर होता है। आप कह सकते हैं कि पृथ्वी कुछ ऐसे होगा, एक अंडाकार शेप में होता है, एक शेप में होता है, इसीलिए जो है दोनों की सेम डिस्टेंस नहीं होता है और इसी को बोलते हैं स्फीयर। अदरवाइज इसको सर्किल भी कह सकते हैं। सर्किल में जो है डिस्टेंस वो होता है चारों तरफ इसके इक्वल होता है, लेकिन स्फीयर में इक्वल नहीं है, इसलिए इसको स्फीयर बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात समझ लेते हैं कि यदि हमारा ये भूमध्य रेखा है, विषुवतीय रेखा है, या इसको बोलते हैं अर्ध। हमने बताया था कल के वीडियो में कि जो हमारा उत्तरी में है वो उत्तरी गोलार्ध, नीचे है तो वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में भी जो है इसको डिग्री के हिसाब से, अंश के हिसाब से इसको 1-2 करके इस तरीके से 90 डिग्री जोन में इधर बांटा गया है और 90 जो है इसको डिग्री में ऐसे बांटा जाता है 1-1 डिग्री पे। यदि हम 23.5 डिग्री पे आते हैं तो हमारी मकर रेखा नीचे साउथ की ओर, और यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा क्या मिलता है 23.5 डिग्री पे, वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा जो है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा जो होती है ये रेखा 23 डिग्री पे, कितना 23.5। और हम एक चीज़ पहले ही बता चुके हैं, पृथ्वी का जो है अपना झुकाव होने के कारण इसमें क्या होता है, मौसम का परिवर्तन होता है। क्या होता है, यदि पृथ्वी ऐसे झुकी है, ये कितने पे झुकी है 23.5 डिग्री पे। ठीक है, 20.5 डिग्री पे ये क्या झुका हुआ है, तो जब ये रोटेट करता है तो कुछ ऐसे रहता है। देखिए ऐसे, एक मान लीजिए हमने ऐसे किया तो जो ये कील है ये रोटेट करता रहता है, इसीलिए ये यहाँ पे बदलाव होता रहता है। यदि ऋतु का परिवर्तन होता है तो हमारी जो पृथ्वी के झुकाव के कारण इसमें 3-3 महीने पे क्या होता है, देखिए ये जैसे मान लीजिए 21 मार्च है, फिर अप्रैल मई, फिर अप्रैल मई 3 महीना आप जो है गैप करके देखिए तो इसमें आपको 3 चौक 12, यदि देखेंगे तो एक साल में कितने माह होते हैं, एक साल में 12 माह होते हैं। तो 12 में 3-3 माह करेंगे तो 4 जो है मौसम परिवर्तन होते हैं। कितने, 4 तरीके के मौसम परिवर्तन होते हैं। इसीलिए कभी ठंडी, फिर गर्मी, फिर बरसात, फिर पतझड़, ये सब आ जाते हैं। तो उसका एक अपना डेट है, उस डेट पे आगे हम उसके विषय में जब चर्चा करेंगे तो आपको पूरा क्लियर से बताएंगे। अभी हमको जानना है कि पृथ्वी की गति क्या है, पृथ्वी कैसे कितने दिन में कंप्लीट करती है, और इसमें ज्वार और भाटा क्या होते हैं। देखिए इसमें जो है लो टाइड एंड हाई टाइड, ठीक है, लो टाइड के बारे में पढ़ेंगे और हाई टाइड के बारे में पढ़ेंगे। फिर सूर्य ग्रहण और जो है चंद्र ग्रहण, यानी जो है लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो लूनर और सोलर होते हैं वो किस तरीके से कब होता है वो हम बताएंगे। अभी हम समझ लेते हैं कि लो टाइड और हाई टाइड क्या होता है। देखिए अभी जब हमको ये पता चलता है कि हमारा जो है एक कोई फोर्स काम करता है, क्या है, फोर्स, जैसे पृथ्वी किसी चीज़ को अपनी ओर, क्योंकि ये मूव कर रही है, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे है और दूसरा व्यक्ति यदि मूव कर रहा है तो आप भी उसके साथ मूव करेंगे। तो दोनों एक दूसरे के जब मूव करेंगे तो आप अपनी तरफ खींचेंगे, वो अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो यदि पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तो गुरुत्वाकर्षण होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं, वो अपनी ओर केंद्र की ओर आकर्षित करती है। इसीलिए कोई वस्तु जब नीचे से ऊपर को फेंकी जाती है तो पृथ्वी क्या करती है, सेंट्रीफ्यूगल यानी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे की ओर खींच लेती है। फिर देखिए ये जो मून होता है, ठीक है, मून को क्या करता है, मून ऐसे, इसका भी अपना जो है रोटेशन और रिवोल्यूशन होता है। ठीक है, वो भी किसी अपने परवलयाकार पथ पर चक्कर लगाती है और किसी फोर्स के कारण वो इससे अटैक रहती है, ये इसको खींचे रखती है, ये इसको खींचे रखता है। ठीक है, तो दोनों लोग अपना फोर्स लगाते हैं, यदि दोनों को छोड़ दिया जाए तो ये दूर चला जाएगा, ये कहीं दूर गिरेगा। ठीक है, ठीक है,
अभी हम देखते हैं, जैसे पृथ्वी हमने बताया कि 365 दिन में तीन माह पे ये जो है मूव करती है। उसी तरीके से हमारा जो है चंद्रमा भी जो है हमारा जो है कितने दिन में करता है, 29। ये कभी कभी जो है 29 होता है, 27 भी हो जाता है। इस दिन जो है ये 27 डे में कंप्लीट करता है। तो ये रिवोल्यूशन और रोटेशन की स्पीड इसकी दोनों की क्या होती है, सेम। इसीलिए जो है 15 दिन पे जो है ये अपना शेप बदलता रहता है। तो अब हम देखेंगे कि जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। देखिए सूर्य ग्रहण जो सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण को क्या बोलते हैं कि सोलर इक्लिप्स। ठीक है, सोलर इक्लिप्स। जो सोलर इक्लिप्स होता है वो हमारा कब होगा, देखिए ये हमारा अर्थ है। अर्थ से यदि हमारा जो चंद्रमा है, चंद्रमा देखिए यहाँ कहीं आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। चंद्रमा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बीच में आ जाता है। तो देखिए जो सन से जो सूर्य से हमारे पृथ्वी पे रोशनी आ रही है, तो क्या होगा, अब यदि इसके सामने हो जाए, जैसे हम हैं अभी, हम आप जो है किसके बीच में आ गए हैं, बोर्ड और इस कैमरे के बीच में आ गए हैं, तो पीछे का हिस्सा नहीं दिखाई देता है और लाइट क्या है हमारे ऊपर फोकस करेगी और पीछे के हिस्से में लाइट नहीं जाएगी। उसी तरीके से यदि हमारा जो है चंद्रमा आ जाता है सन के बीच में, तो बहुत ही थोड़े समय के लिए, क्योंकि पृथ्वी मूव कर रही है, थोड़े समय के लिए 7 से 8 मिनट के लिए जो है इसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है। तो वो क्या कहलाता है, यदि सूर्य पर ग्रहण लग गया, हमको सूर्य नहीं दिखाई देने लगता, तो क्या कहलाएगा कि हमको सूर्य ग्रहण हो गया, जो सूर्य ग्रहण है लगा हुआ है। तो सूर्य ग्रहण के दिन हमको क्या बोलते हैं, अमावस्या होती है। क्या होती है, अमावस्या होती है। इसीलिए कहते हैं अमावस्या की रात बस थोड़े ही समय के लिए आती है। वो 15 दिन में, कितने दिन में, 15 दिन में या 14 दिन में एक बार हमको देखने को मिलती है। उसी तरीके से देखिए फिर यहाँ से क्या हुआ, चंद्रमा कहाँ गया, इधर चला गया, चंद्रमा इधर चला गया और जो है पृथ्वी बीच में आ गई। अब देखो क्या होता है, देखिए सूर्य और पृथ्वी, यदि देखिए पृथ्वी ये सॉलिड है, ठोस है, इस ठोस पे जो है ठोस पे यदि इस पे रोशनी है तो इसकी छाया जो है इस पे कहीं पड़ेगी। ठीक है, इस भाग पे पड़ती है तो इस भाग की रोशनी हमको नहीं दिखाई देती है। ठीक है, इसलिए जो है हम क्या कह देते हैं कि अब चंद्रमा पे ग्रहण लग गया है। तो ये करीब 3 से 4 घंटे के लिए क्या होता है, 3 से 4 घंटे के लिए जो है ये ग्रहण लगता है। ठीक है, जो कि ये देखिए अगर हम पूरे सौर मंडल में देखते हैं तो सौर मंडल में हमारा जो है सूर्य ही एक ऐसा तारा है जो पूरी जो है चमक रोशनी, इसी से जो है सभी ग्रहों पे हम सबको जो है ऊर्जा मिलती है, रोशनी मिलती है। तो इस पे भी वही चीज़ें जो है रोशनी मिलती है। तो ये रोशनी अर्थ पे पड़ती है और चंद्रमा पे नहीं पड़ने की वजह से ये क्या होता है, चंद्र ग्रहण। और उस दिन क्या बोलते हैं कि उस दिन जो है पूर्णिमा दिखाई देती। देखिए दिन और रात यदि हमारा ये घूमता रहता है, ठीक है, पृथ्वी जो हमारी घूमने की वजह से इस भाग पे अंधेरा रहता है और दूसरे भाग पे रोशनी रहती है, क्योंकि ये ठोस है, इसकी रोशनी दूसरी तरफ नहीं जा पाती है। इसलिए जो है क्या होता है, पृथ्वी पर जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो हम लोगों को इसमें से देखने पे समझ में आता है। अब रही बात जो है कि लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार, लो टाइड और हाई टाइड। देखिए ये लो टाइड और हाई टाइड क्या है, जैसे कि किसी तरफ हमने बोला कि यदि हम खींच रहे हैं तो आप भी खींचते होंगे। देखिए दो लोग, एक गेम होता है जो घूमने वाला पकड़ के, तो दोनों लोग जो है फोर्स लगाते हैं। उसी तरीके से यदि हमारा चंद्रमा और सूर्य, ठीक है, चंद्रमा और ये सूर्य अगर एक तरफ, जैसे दो लोग अगर एक तरफ खींचेंगे तो उस ओर फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो जो सागर में भरा हुआ जल है, जैसे कि मालूम है आपको कि 3/4 हिस्से जो है पानी है और उसका जो 1/4 हिस्सा है उस पर ज़मीन है। तो जब 3/4 पानी है,
यदि बर्तन में ज़्यादा पानी की मात्रा रहेगा तो क्या करेगा, छलकेगा। यदि आप बर्तन को बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए ले जाएंगे तो यदि बर्तन में यदि आधे से भी ज़्यादा पानी भरा रहे या कुछ भी रहे तो वो छलकने लगता है। उसी तरीके से क्या होगा कि जो हमारा इस पृथ्वी पे पानी है, सागरों में भरा हुआ पानी है, वो क्या करने लगेगा, देखिए जब ये मूव कर रहा तो इधर से ये भी फोर्स लगाएगा, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी, सूर्य अपनी ओर खींचेगा और चंद्रमा अपनी ओर खींचेगा। जब ये दोनों मिलके एक साथ इधर का खींचने लगते हैं तो यहाँ वाला पानी जो सागरों में भरा हुआ है पानी, वो क्या होगा, वो लहर मारने लगता है। देखिए ऐसे, तो ऊपर की उठने को क्या बोलते हैं, जो है ज्वार बोलते हैं। फिर यदि नीचे की ओर आता है तो क्या आता है, भाटा। ज्वार और भाटा ऊपर की ओर खींचा फिर नीचे की ओर छोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है, ज्वार और भाटा। ठीक है, लो कब होगा और हाई कब होगा, देखिए ये हमने बोला कि एक माह में क्या होता है, एक माह में ये पूरे जो है चक्कर लगाता है 27 से 28 दिन में। तो क्या होगा कि जब ये इसके ओर नज़दीक आता है, देखिए यहाँ पे आता है, पहले तो यहाँ आएगा बीच में, तो यहाँ से कम फोर्स लगेगा क्योंकि ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो पानी इस पे जो है बहुत कम छलकेगा। लेकिन जब ये दोनों आते हैं, दोनों एक तरफ आते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ से खींचने लगेंगे तो इसकी लहरें ऊपर तक उठने लगेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई टाइड, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है इसमें आने लगेगा। तो उसको बोला जाता है कि ज्वार भाटा जो है बहुत तेज़ी से आता है, उसे बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। यदि ये हमारा है जब बहुत तेज़ी से आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ ज्वार, इसे बोलते हैं ठीक स्प्रिंग टाइड। और स्प्रिंग टाइड फिर जब ऊपर लहरें जाएंगी, जैसे ही ये इधर नीचे क्रॉस करेगा उससे कम फोर्स जो है खींचेगा तो वो हमारा कहलाएगा नीप टाइड, यानी लघु ज्वार कहलाता है। क्या है, ये हमारा नीप टाइड है। ठीक है, ये हमारा नीप टाइड लघु ज्वार होगा। तो देखिए जो है हमने जो है इस तरीके से कुछ चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें जाना है और बाकी विस्तार पूर्वक हम अगले वीडियो में बताएं। और थोड़ा सा हम बताते चलें आपको, यदि देखिए जो मौसम वाला परिवर्तन वाला हो रहा है, समझ रहे हैं किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि जो सन हमारा है वो सन जो है मूव करता है। मूव क्या करेगा, देखिए पृथ्वी की जो है झुकाव की ओर ऐसा लगता है सन मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये झुकाव ऊपर की ओर। देखिए एक बार हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इससे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। 3 माह लगते हैं इसको ऊपर जाने में, 3 माह लगते हैं नीचे आने में। तो ऊपर गया फिर 6 महीना ऊपर लगा फिर 6 महीना नीचे। तो साल के 12 महीने में मौसम के परिवर्तन होने का कारण है। देखिए भारत का, इंडिया का कहीं यहाँ पे ऐसे पोजीशन है जो बताते हैं ना, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाता है। तो जब कर्क रेखा यहाँ पे होता है, यानी सन जब यहाँ पे आएगा तब यहाँ पे क्या होगा, बहुत भीषण गर्मी होने लगती है। और नीचे के एरिया में जो मकर रेखा ऐसे जहाँ देश कंट्री हैं वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बहुत ठंड पड़ने लगती है। तो जैसे जैसे नीचे चला जाता है तो जो है इस समय जो मौसम के हिसाब से जब नीचे जाता है तो ऊपर ठंड पड़ने लगती है, ऊपर सन जाएगा तो नीचे ठंड पड़ने लगती है। तो इस तरीके से ये जो है इसके हम माध्यम से पढ़ेंगे, अगले जो है वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से जो है दिन और रात को जो है और अच्छे से समझेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप इनको जो है समझ सकते हैं और जो है